हाय, टुडे इज़ 24th ऑफ मई 2020। आज संडे भी है। लेट अस हैव अ क्विक लुक ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर द हिंदू। आज के पेपर में हम ये सारे एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम जानेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ टू रन 2600 श्रमिक स्पेशल ओवर द नेक्स्ट 10 डेज। पीआईबी के न्यूज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे और हम इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। सेकेंड इज़ अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स कुड टेक ऑफ बाय मिड जून। स्पाइक कंटिन्यूज, ऑल्दो नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, बट ये जो लॉकडाउन हुआ था और जो अभी लॉकडाउन कंटिन्यूड है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए हैं। विल हैव अ लुक गेन्स क्या हुए लॉकडाउन से पैंडेमिक कंट्रोल और प्रिपेयर्डनेस में। नो लेट अप इन टेंशंस अलोंग LAC विद चाइना। इंडिया और चाइना में LAC में थोड़े टेंशंस राइज हो रहे हैं। विल हैव अ लुक। देन फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन इन सिटी टेक्स अ हिट। हम जानेंगे स्मोग टॉवर, इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट और रियल टाइम ये एम्बियंट नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन। सिक्स्थ इज अबाउट सेलिब्रेट ईद, ऑफर नमाज एट होम दिस ईयर। ईद उल फितर, हम इसके बारे में जानेंगे। देन हीट वेव कंडीशंस अभी ये नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं। विल गेट टू नो कि ये क्या होता है। प्रूफ ऑफ दिस HCQ, ये मेडिसिन अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, हम इसको समझेंगे। ये ICMR ने क्या मीनवाइल यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए रिकमेंडेशंस दिया है। वर्ल्ड न्यूज़ में हम कवर करेंगे लेटिन अमेरिका, न्यू एपिसेंटर, चाइना के केसेस। देन दिस BRI अप्रोच, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में विद द चेंजिंग टाइम एंड कोविड-19 के बैकड्रॉप में चाइना ने क्या रिसेंट यहाँ पे अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा ऑल्टर किया है। देन चाइना हांगकांग में दिस इंटेल एजेंसी सेटअप करने का कोशिश कर रहा है। US मीनवाइल होल्ड टॉक इन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। श्रीलंका में उन्होंने कुछ सक्सेस अचीव किया है टू कंटेन दिस वायरस स्प्रेड। बिजनेस सेक्शन में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि CBI, CVC, CAG इन 3 C से डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंक्स जो हैं वो इजीली लोन प्रोवाइड करें। ऑटो मार्केट का ट्रबल, डुअल एडवांटेज इंडिया। देन विल कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज आज संडे है तो आज एडिटोरियल नहीं आता है, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विल गेट टू नो कि ये क्या डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं। देन FAQ सेक्शन में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे ये डोमिसाइल रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देन हम समझेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप और काला पानी इशू। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज देखेंगे आज। देन विल कवर सम डिस्पैचेस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील एंड जापान। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स। लेट अस स्टार्ट। और ये है आज के एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स। अच्छी वोकेबुलरी होना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत सिंसियरली हमें फॉलो करना है। वोकेबुलरी और जो राइटिंग स्किल्स है ये बहुत अच्छा करना है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें आती है बट अगर आप उसे लिख नहीं पाओगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो इतना सब नॉलेज का क्या फ़ायदा। सो दैट इज़ वाई वोकेबुलरी और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने की हमें कोशिश करना है। ये एक दिन में नहीं होता है, बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना है। यू आर राइटिंग सम वेरी गुड आंसर्स, जस्ट राइट एवरी डे और विद इन अ मंथ आप देखना आज का आंसर और उस दिन का आंसर आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा एंड यू विल बी प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। सो ट्रस्ट दिस प्रोसेस। डिसिप्लिन से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। सो ट्रस्ट दिस डिसिप्लिन, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस वोकेबुलरी। इपीसेंटर मतलब होता है फोकस ऑफ समथिंग, फोकस पे है। जैसे लेटिन अमेरिका अभी इपीसेंटर बन गया है कोविड-19 केसेस का, सेंटर पॉइंट। डोमिनो इफेक्ट का मतलब होता है चेन रिएक्शन चालू हो गई है, क्यूमुलेटिव कॉजेज हो रहे हैं। देन लेटअप का मतलब होता है अबेट, मतलब लेसन करना, मतलब लेटअप नहीं हुआ है अभी इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज, टेंशंस। मॉकरी का मतलब है रिडिक्यूल करना, ट्रेवेस्टी। ड्यूपिंग का मतलब होता है फ्रॉड होता है, डिसीव करना, धोखा देना, ट्रिक करना। देन डिपोर्टेड का मतलब होता है एक्सपेल करना, बैनिश करना। जैसे USA से इतने सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। वेवर मीन्स बैंक्स में ऐसा होता है, वेवर, लोन वेवर अनाउंस हुआ है, मीन्स रिनंसिएशन, सरेंडर, इतना हमने छूट दे दिया, वेवर हो गया ये। बैटर्ड का मतलब है बीटन, हिट। अभी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा बैटर्ड बाय दिस साइक्लोन अम्फन। पुरसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है ना, सो पुरसूट मीन्स चेजिंग, ट्रैक कर रहे हो आप, इसके पीछे जा रहे हो। यू आर पुरसूइंग योर सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन। देन ये होता है पिलग्रिम, PILGRIM। इसका मतलब जर्नी फॉर रिलीजियस रीजंस। जैसे इंडिया में पिलग्रिम्स जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर लिपू लेक में।
एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब सेट ऑफ रूल्स है, डिसीजन मेकिंग है। कंप्यूटर का डिसीजन मेकिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं। हार्बर, हार्बर मतलब डॉकयार्ड है, शेल्टर है। फ्लेयर अप मतलब होना, सडन आउटबर्स्ट होना, अचानक राइज हो जाना, वायलेंस एंड टेंशन। देन स्टेलमेट, स्टेलमेट मतलब ड्रॉ लाइक सिचुएशन आ गई है, कोई ना इधर प्रोग्रेस हो रहा है ना इधर प्रोग्रेस हो रहा है, सो दैट इज़ अ स्टेलमेट। सो दिस इज 24th of May 2020. Let us start. This is Railways to run 2600 श्रमिक स्पेशल्स ओवर द नेक्स्ट 10 days. ये जो आइसोलेशन कोचेज़ हमने बनाए थे कोविड-19 में, वेंटिलेटर्स एंड ऑल, हमने फैसिलिटीज़ कैचअप रैम्प अप किया था। रेलवे के जो कोचेज़ हैं वो काफ़ी सारे आइडल हैं, तो उनको भी अब यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाएगा। इससे करीब 36 लाख स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स अक्रॉस द कंट्री को बेनिफिट होगा। एज पर द लास्ट सेंसस करीब 4 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में पीपल माइग्रेट करते हैं फॉर वर्क इन द कंट्री। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा, इसके 2 रीज़न होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इधर क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो दैट इज़ वाई यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सो दैट इज़ पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर क्या होता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, हेल्थ केयर अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, तो ये पुल करता है लोगों को अपनी तरफ। सो दैट इज़ वाई 2 टाइप का माइग्रेशन होता है। एक होता है इंटर स्टेट माइग्रेशन, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, और एक होता है इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल से मध्य प्रदेश है तो भोपाल उसकी कैपिटल है, तो वो विद इन स्टेट वहाँ पे मूव हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इंट्रा एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है। अभी इंटर स्टेट माइग्रेंट्स जो हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, तो दैट इज़ वाई रेलवेज़ ने ये श्रमिक एक्सप्रेस को रन किया था। 80% ऑफ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन्स हेडिंग अप टू दिस यूपी एंड बिहार, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइग्रेंट्स यहाँ से हैं। सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स में कल पीआईबी ने ये कवर किया और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इसने एम्फेसाइज किया रेलवेज़ की इंपॉर्टेंस पे। फॉर एग्जांपल 12th of May से ये श्रमिक एक्सप्रेस चल रही है न्यू दिल्ली टू 15 सिटीज़ में। ये नई स्पेशल पैसेंजर ट्रेन्स हैं, 12 मई से ये चलेगी न्यू दिल्ली टू 15 मेजर सिटीज़, रेलवेज़ का ये नया है। देन श्रमिक के अलावा अनइंटरप्टेड फ्रेट मूवमेंट है, 9.7 मिलियन टन का फूड ग्रेन सप्लाई किया है इन्होंने। पार्सल ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, रन बिटवीन 22 एंड मार्च इन दिस। तो रेलवेज़ एक तो गुड्स ट्रेन होती है, एक होती है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन मतलब जिसमें ह्यूमंस ट्रैवल कर रहे हैं। गुड्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो गुड्स एंड दिस ट्रांसपोर्टेशन में भी रेलवे इज़ यूनिक। देन इतनी सारी ट्रेन्स इन्होंने कवर की है। एफर्ट है रिटर्निंग टू नॉर्मलसी, ये 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स भी रेलवे रन कर रहा है। तो रेलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, जब पहली रेलवे चली थी थाने वाली, उसके बाद से रेलवेज़ ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और रेलवेज़ लाइफलाइन बन गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडियन रेलवे थमी हो, युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ कोविड-19 के अलावा। दिस टेल्स कि इंडियन रेलवे इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, ट्राई टू मेक अ कमेंट इन से 100 words. Indian Railways is often called the lifeline of the nation. It not only transports passenger and goods, but it also connects the entire nation into a common thread. ये जो लास्ट लाइन है ना, इस पे आप एम्फेसाइज डालना, एंटायर नेशन इनटू अ कॉमन थ्रेड। क्योंकि जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था तब भी गांधी जी ने क्या बोला था, रेलवेज़ ने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को कनेक्ट करने में। लोग आपस में ट्रैवल किए, आपस में जुड़े, आपस में उनका फियर, दिस जो प्री कंसीव नोशंस होते हैं वो हुआ और कॉमन थ्रेड में पूरा एक कंट्री बन गया। तो इट ऑल्सो कनेक्ट्स द एंटायर नेशन इन टू अ कॉमन थ्रेड। ट्राई टू राइट अ कमेंट इन से 100 words. नाउ ये जो नेक्स्ट आइटम है, न्यूज़ आइटम है, दैट इज़ इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टेक ऑफ बाय मिड जून। ये हमारे एविएशन यहाँ पे इन्होंने कहा है। सो कीपिंग द लॉकडाउन इन कंटिन्यूएशन इज़ नॉट द आंसर। लॉकडाउन ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है। अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी तो रिज्यूम किया जाएगा ऑपरेशन। आइडिया अब ये है टू को एग्जिस्ट, रिमेंबर दिस वर्ड, आइडिया इज़ टू को एग्जिस्ट विद द वायरस एंड टू सर्वाइव। ये अभी नया आइडिया गवर्नमेंट पुश कर रही है। अब इसमें ये एक नया ट्रबल आ रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। सी May 23 में 6724 केस आ गए, हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। तो इस बैकड्रॉप में लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, रिलैक्स किया जाए, व्हाट शुड वी डू। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, माइग्रेंट इशूज़ भी हैं, दे आर सफरिंग एवरीवेयर। तो रीज़न ये भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लॉकडाउन के कारण हमें क्या बेनिफिट हुआ। रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ न्यू केसेस हैं,
हर 13 दिन में केसेस डबल हो रहे हैं, दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी। तो ये इतना तेज़ी से बढ़ेगा, इंडिया 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली ओवरवेलम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने मीनवाइल ये कहा है कि गेन्स हुए हैं लॉकडाउन में। सबसे पहला फ़ायदा हुआ, पेंडेमिक कंट्रोल किया हमने, लार्ज नंबर ऑफ डेथ अवर्टेड हुआ, इस पर थोड़ा हॉल्ट लगा था, वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस अवर्ट किया हमने, मच लेस नंबर ऑफ पर्सनस आर स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, मच ऑफ द आउटब्रेक इज़ कन्फाइंड टू लिमिटेड एरिया, ज़्यादा एरिया में अभी ये फैला नहीं है, दीज आर पेंडेमिक कंट्रोल। और दूसरा जो हुआ वो हमें टाइम मिल गया अपनी प्रिपेयर्डनेस करने का। हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक किया। अ कपल ऑफ मंथ बैक हमारे यहाँ N95 मास्क नहीं थे, वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, आज हम सक्सेसफुल हैं उसमें। कैपेसिटी डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन रिसोर्स में, हेल्थ और इंक्रीज्ड टेस्टिंग कैपेसिटी किया, इंक्रीज इन सप्लाई इक्विपमेंट, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हुआ, गाइडलाइंस इशू हुई, स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए गए, सर्कुलेटेड, एडॉप्टेड, प्रैक्टिस्ड, R&D आया, डायग्नोस्टिक, वायरस स्टडी, ड्रग ट्रायल्स, देन सीरो एपिडेमोलॉजी, वैक्सीन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। सो इस पूरे लॉकडाउन ने एक तो कोविड-19 को थोड़ा स्लो किया और दूसरा हमको प्रिपरेशन का टाइम दे दिया। ये दोनों बेनिफिट हुए हैं लॉकडाउन के। देन दिस इज़ अबाउट नो लेट अप इन टेंशन अलोंग LAC विद चाइना। इसको अपन फर्दर बाद में और डिटेल में भी देखेंगे। इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज़ हैं, एक तो लद्दाख एरिया में है, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट मैकमहन लाइन। चाइना कपल ऑफ टाइम, कुछ समय से बहुत एग्रेसिव हो गया है इस एरिया में। मीनवाइल नेपाल भी एक्टिंग ऑन बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स, ये स्टेटमेंट दिया था चीफ ने अभी, ये समवन एल्स कौन है? देन फॉलो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैंड। ऐसे जो डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एंड ऑल में, यूजुअली इट इज़ एडवाइजेबल कि वी फॉलो व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग, तो विल स्टिक टू दैट। क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, गवर्नमेंट ये कर रही है। आर्मी चीफ ने मीनवाइल रिव्यू लिया ओवरऑल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड का। सिचुएशन रिमेन्स टेंस है, किन एरिया में? पैंगोंग सो, गलवन नाला और डेमचौक, इन 3 एरिया में अभी सिचुएशन थोड़ी टेंस है। सो विल सी इट अगेन इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो दिस इज़ पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है। यहाँ बात है, फाइट अगेंस्ट पॉल्यूशन इन सिटी टेक्स अ हिट। सी, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में जो ये रिवर है यमुना, ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। मल्टीपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मीनवाइल सफ़र हो रहे हैं बिकॉज लॉकडाउन। तो लॉकडाउन से ये पॉल्यूशन लेवल कम भी हुए, बट इस प्रिपेयर्डनेस में हम थोड़ा पीछे हो रहे हैं। मिस्ड डेडलाइंस हैं ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन से 2 अच्छे बेनिफिट हुए हैं। पहला, एयर क्वालिटी इंप्रूव हुआ। सेकंड, यमुना रिवर का पॉल्यूशन लेसन हो गया है। इसमें अभी 3 जो प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है स्मोक टावर्स। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग। ये इस टाइप के स्मोक टावर्स बनाने का बात था। हमारे घर में हम एयर प्यूरिफिकेशन लगाते हैं ना, एयर प्यूरीफायर्स होते हैं, तो ये एक काइंड ऑफ एयर प्यूरीफायर है, बट ये मैसिव इन साइज़ है। जैसे एयर प्यूरीफायर जियान चाइना का है। ये क्या करता है, एयर इनलेट होगा, प्यूरीफाई करके उसको रिलीज़ कर देगा, तो इट इज़ अ प्यूरीफायर, काइंड ऑफ प्यूरीफायर। देन जो सेकंड है, दैट इज़ इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बिकॉज जितना भी हमारा ये जो सीवर आता है ये अनट्रीटेड होता है और ये सीधा जाके मिल जाता है यमुना में, और ये बहुत बड़ा रीज़न है यमुना के पॉल्यूशन का। 35% ऑफ सीवेज ही जनरेटेड इन द सिटी इज़ नॉट बीइंग ट्रीटेड, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो ये वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। यहाँ से वेस्ट वाटर आया है, फिर बहुत सारी प्रोसेस होंगी, जैसे सैंड एंड ग्रिट रिमूवल होगा, प्राइमरी क्लैरिफिकेशन होगा, ये प्राइमरी में होगा, सॉलिड स्लज फॉर्मेशन होगा, फिर लिक्विड एरेशन, एक्टिवेटेड स्लज, देन डिसइंफेक्शन होगा क्लोरीन और इनसे, क्लोरीन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट से, देन फिर न्यूट्रिएंट रिमूवल होगा। तो ये हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब ये जो एंटर हुआ ये वेस्ट वाटर था, इतने सारे प्रोसेस के बाद जो हुआ वो ट्रीटेड वाटर हो गया। अब इस ट्रीटेड वाटर को अपन रिलीज़ कर सकते हैं रिवर में, तो वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचाएगा। सो दिस इज़ द होल पर्पस कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस हमें कैसे करना है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये या तो डिलेड है या फिर ये वर्क नहीं कर रहे हैं फुल एफिशिएंसी में। देन ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अबाउट रियल टाइम एम्बियंट नॉइज़ मॉनिटरिंग स्टेशन नेटवर्क। पॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब अननेसेसरी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, दैट इज़ नॉइज़ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल एरिया में मशीनों का काफ़ी शोर होता है, देन लाउड स्पीकर्स का शोर होता है। तो इसके लिए भी एक प्रोविज़न है रियल टाइम एम्बियंट नॉइज़ मॉनिटरिंग स्टेशन नेटवर्क बनाने का, जो अभी थोड़ा डिले चल रहा है। नाउ अब
बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन पॉल्यूशन लेवल ड्रॉप हुआ है इंडिया में। कॉर्टेसी क्या थी? दिस कोविड-19। बट एनालाइज करिए, इज दिस अ सस्टेनेबल वे फॉरवर्ड? पॉल्यूशन कम हो गया, एंड रिजल्ट हमको अच्छा मिल रहा है, बट दिस इज़ नॉट द वे। कि कोविड-19 के कारण ह्यूमन लॉकडाउन हुआ? नो, ह्यूमन चेंज इन बिहेवियर एंड दिस प्रिकॉशंस जैसे इतने सारे हम यूज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, दैट शुड बी द आइडियल वे फॉरवर्ड। सो ट्राई टू थिंक ऑन दिस, से इन लेस देन 100 वर्ड्स। नाउ ये बात है ईद उल फितर एंड ऑफर नमाज, देन रमजान मुबारक, ये 24 अप्रैल को हमने कवर किया था। रमजान मुबारक, इंडिया में रमजान होता है, सऊदी में इसे रमादान बोलते हैं, रिमेंबर। तो इंडिया में रमजान है, रमजान मुबारक। मंथ लॉन्ग डॉन टू सनसेट फास्टिंग होती है इसमें, और इसके बाद ये फेस्टिवल ऑफ द ब्रेकिंग द फास्ट आता है जो आज है, जिसका नाम है ईद उल फितर। तो ये 24 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, रमजान आया, मंथ तक डॉन टू सनसेट, सुबह से शाम तक फास्टिंग किया। देन फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट आया जिसका नाम है ईद उल फितर। इस दिन सेलिब्रेशंस होते हैं, ईद प्रेयर्स होती है, चैरिटी किया जाता है, फेस्टिव मील्स होता है, सोशल गैदरिंग होती है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं। बट प्रॉब्लम आ रही है ये कोविड-19, इसका थ्रेट है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहा गया है कि वी नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ 2 yards एट ऑल टाइम, रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल ग्रीटिंग्स और हग्स, देन फेस मास्क, कैरी सैनिटाइजर्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड कॉन्ग्रेगेशन। ये सारा अभी हमें थोड़ा अलर्ट होके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। मेक इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस सक्सेसफुल, ऑफर नमाज एट होम दिस ईयर, ये यहाँ पे ऐसा है, सेलिब्रेट ईद। नाउ ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट हीट वेव कंडीशन प्रिवेल इन ओडिशा। हीट वेव क्या होता है? अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। क्राइटेरिया क्या है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लेन्स में, जैसे यूपी दिस गैंगेटिक प्लेन हो गया, या फिर पंजाब वाले प्लेन्स हो गए, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड हिली एरिया में। जब ये कंटिन्यूसली इतना टेम्परेचर है तो उसको हीट वेव में माना जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट हो रहा है ये हीट वेव्स। डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट आता है इसका ह्यूमन हेल्थ में। ज़्यादा हीट आती है तो आप देखना एफिशिएंसी कम हो जाती है, हीट क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, एडरना, सिंकोप दैट इज़ स्वेलिंग एंड फेंटिंग, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। हीट के कारण एग्जॉस्शन होता है, हीट के कारण स्ट्रोक्स आता है। तो इस हीट से फाइट करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि प्रॉपर आपको वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, जो वाटर बॉडी में है वो लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, तो यू कुड डू वेल। नाउ दिस इज़ हीट वेव कंडीशन। देन नेक्स्ट दिस इज़ पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6 है, दिस इज़ पेज नंबर 7, दिस इज़ पेज नंबर 8। देन यहाँ पे न्यूज़ है प्रूफ ऑफ HCQ एफिकेसी विल बी अवेलेबल इन जुलाई। ये ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ये यूजुअली मलेरिया के लिए यूज़ होती है, एंटी मलेरियल ड्रग है, बट कुछ केसेस में इसने कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखाए टू फाइट दिस कोविड-19। अब इसको काफ़ी पॉपुलराइज भी हुआ, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एंडोर्स किया। ट्रायल ऑफ ड्रग इन 2000 हेल्थ वर्कर इज अंडर वे। क्लिनिकली अभी ये प्रूवन नहीं है। प्रूफ ऑफ HCQ एफिकेसी विल बी अवेलेबल इन जुलाई। ICMR ने मीनवाइल कहा है नॉट रिकमेंडेड फॉर द जनरल पब्लिक। सो ये बात वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्टेन केसेस में इसको अलाउ किया गया है, बट जनरल पब्लिक को अभी नहीं है। मेडिकेशन जो होता है ना, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना चाहिए। देन दिस इज़ पेज नंबर 8, ये पेज नंबर 8 है। दिस इज़ पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 इज़ अबाउट वर्ड। वर्ड में पहला न्यूज़ है लेटिन अमेरिका इज़ द न्यू ईपी सेंटर। ईपी सेंटर जैसे समटाइम्स बैक चाइना में आया, चाइना वुहान में बहुत केसेस आ रहे थे, फिर चाइना से वो इटली हो गया, फ्रांस हो गया, देन यूके सम टाइम रहा, फिर यूएसए में बहुत केसेस आने लग गए, अब लेटिन अमेरिका हो रहा है। लेटिन अमेरिका इज़ द न्यू ईपी सेंटर, WHO ने बोला। स्पेशली ब्राज़ील में वर्स्ट हिट कंट्री बनता जा रहा है ये। पुश्ड टू रीओपन, रीलिंग इकोनॉमी का भी यहाँ पे प्रेशर है। कोविड-19 हमने न्यूज़पेपर में डे 1 से कवर किया है जब इसके केसेस आने लग गए थे, एंड वी हैव सीन कि हाउ लीडर्स ने स्टेटमेंट्स चेंज किए, कैसे प्रिडिक्शन मॉडल्स आते हैं, कैसे नई मेडिसिन आती हैं, कैसे नए क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं। सो दैट इज़ वाई व्हेन आई से ना, कुछ चीज़ें होती है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मेडिसिन हैं, ट्रायल्स हैं, इनका मतलब शेल्फ लाइफ इज़ नॉट दैट बिग। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वी नीड टू मेक अ बैलेंस। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में जाने से क्या होता है, हम रेंज कवर नहीं कर पाते हैं, और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी यही होती है कि देयर शुड बी सम रेंज एंड सम डेप्थ, दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर हम एक ही टॉपिक में बहुत अंदर डेप्थ में चले जाते हैं तो फिर ये रेंज मिस होती है। सो वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। ओके, नाउ
जैसे ये ब्राज़ील है, यहाँ पे पुश टू रीओपन अगेन, यहाँ के जो जायर बोल्सोनारो है अभी ये स्टैंड चेंज करेंगे, इनके स्टेटमेंट भी हम डे 1 से देख रहे हैं कोविड-19 में कैसे इनके स्टैंड्स चेंज हुए हैं। नाउ नो न्यू केसेस इन चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, अर्ली रिकवरी भी ये यहाँ पे शो कर रहा है। सजेस्टिंग शिफ्ट इन BRI अप्रोच, ये चाइना जो है ये नेक्स्ट सम टाइम पे हमें बहुत डिटेल में समझना चाहिए। चाइना अगर कुछ चीज़ हमें अटेंशन देना है तो वी शुड पे अटेंशन टू चाइना, इसकी अप्रोच, काम करने का तरीका, क्या डेवलपमेंट हो रहा है। यस्टरडे हमने देखा था ये क्रिप्टो करेंसी में चाइना ने कितना ज़्यादा अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अभी ये BRI अप्रोच में और अमिड डेट कंसर्न में स्ट्रैटेजी अपनी चेंज कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स क्या थे, ये थे ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2013 में, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। NCERT भी हम पढ़ रहे हैं, NCERT में हमने देखा सिल्क रूट्स होते थे चाइना का। चाइना में भी 2 फेजेज़ है, एक फेज़ है जिसमें चाइना बहुत एडवांस था, सेकंड आया वो ह्यूमिलिएटिंग फेज़ वाला। एडवांस्ड फेज़ जो था, चाइना वांट्स टू रीस्टोर दैट इज़ सिल्क रूट एंड ऑल। तो ये 2 रूट उसने प्रपोज किए, ये लैंड रूट है जिसको बेल्ट बोलते हैं और ये सी रूट है जिसको रोड बोलते हैं। इससे चाइना क्या करता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में एक्सेस चाहता है, वहाँ पे डिलीवर करना चाहता है। ये चाइना का गेम प्लान है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि इंडिया को इसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे, नॉन ट्रांसपेरेंट है, एग्रेसिव है, डेट थ्रेट है। यहाँ पे श्रीलंका में भी सौ, मालदीव्स में हमने देखा डेट ट्रैप है, फंस जाते हैं उधार में। देन अभी कोविड-19 के कारण अब चाइना, बिकॉज इसको काफ़ी फ्लैग्स भी हुए हैं और क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी कम दिख रही हैं, तो डिले और वेव ऑफ डेट रीपेमेंट का यहाँ पे प्रोविजन जैसे आ रहे हैं। BRI इज़ अगेन वेरी गुड, ऑनगोइंग टॉपिक है, इसको हम कॉन्टिन्यूसली आगे भी फॉलो अप लेंगे यहाँ पे। देन दिस इज़ चाइना सेटअप इंटेल एजेंसी इन हांगकॉन्ग, ये एक नया मूवमेंट है चाइना का। सी हांगकॉन्ग जो है पहले ब्रिटिशर्स के पास था, अभी यहाँ पे 1 कंट्री 2 सिस्टम है, यहाँ पे अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चलती है और इस प्रो डेमोक्रेसी को चाइना सप्रेस करना चाहता है, दैट इज़ वाई वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हैं। अभी एक नया ड्राफ्ट आया, एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग अ लीगल सिस्टम एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म फॉर हांगकॉन्ग टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी, तो इससे चाइना एक इंटेल ले आएगा हांगकॉन्ग में, ये भी ऑनगोइंग है, विल अगेन हैव अ फॉलो अप। US जो है मीनवाइल होल्डिंग टॉक्स ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, US भी कल हमने देखा था ओपन स्काई ट्रीटीज़ है, उससे उसने पुल बैक कर लिया है। देन बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और ट्रीटीज़ हैं, उससे US अलग होता जा रहा है, थोड़ा आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी भी आ रही है। इट इज़ अगेन अ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जिस पे हमें वी शुड कीप अ टैब। ये पहली बार सिंस 1992 से US अनप्रेसिडेंटेड न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ तो नहीं जा रहा है, ये न्यूक्लियर टेस्ट करने का जो डिसीजन हो रहे हैं यहाँ पे, ऑल्दो इट इज़ नॉट फाइनलाइज बट US इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वी शुड नो। देन दिस इज़ अबाउट श्रीलंका। मीनवाइल श्रीलंका बोल रहा है कि हमने टारगेटेड एंड टफ कंट्रोल मेजर्स लिए, इससे श्रीलंका में हेल्प हुआ टू अरेस्ट वायरस स्प्रेड। श्रीलंका भी जो है, एक तो चाइना का डेट ट्रैप है और दूसरा श्रीलंका की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज़्म है और ये टूरिज़्म एंड ऑल बिकॉज ऑफ कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। देन दिस इज़ बिजनेस सेक्शन। फाइनेंस मिनिस्टर इंश्योर कर रही है बैंक्स को कि आप लोन आगे फॉरवर्ड करो, अर्ज टू अलाउ क्रेडिट फ्लो टू इलिजिबल बोरोवर्स, डू नॉट फियर अबाउट दिस 3C। अक्सर इनसे बैंक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड ऑल हैं, दे फियर द CBI, CVC एंड CAG। तो यहाँ पे अश्योरेंस है कि डू नॉट फियर, जस्ट गो अहेड। एंड अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो है इकोनॉमिक रिवाइवल। मीनवाइल ऑटो मार्केट हमने काफ़ी डिटेल में वी कीप ऑन स्टडिंग। ऑटो मार्केट का जो चैलेंज है वो क्या है, डिमांड नहीं आ रही है, यहाँ पे डिमांड्स नहीं है। पहले BS4 नॉर्म्स चेंज हो रहे थे, दैट इज़ वाई डिमांड नहीं आई। अब कोविड-19 आ गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, लिक्विडिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, सो ऑटो मार्केट जो है ये भी चर्न हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं, ई-व्हीकल्स, रिन्यूएबल्स की तरफ एम्फेसाइज हो रहा है, दे आर स्ट्रगलिंग बैडली। वायरस रीडिफाइंस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये आगे बिजनेस प्रिडिक्ट कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डुअल एडवांटेज इंडिया है, इंडिया को 2 एडवांटेज है। इंडिया में अगर कोई भी कंपनी आती है, हमने FDI के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए। हमने जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स हैं उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है। इंडिया में बेनिफिट ये है, यहाँ पे अट्रैक्टिव इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मींस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी इजी होगी, प्लस 1.3 बिलियन का ह्यूज मार्केट है और इंडिया में मोस्टली ओपन मार्केट है अनलाइक इन चाइना, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस डुअल एडवांटेज को हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए।
देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अभी आ रहा है। देर वॉज अ टाइम जब काफ़ी डिफरेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर होती थी, बट फॉर पास्ट सम टाइम एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दिस कोविड-19, सो विल क्विकली हैव अ ग्लांस। फेज ट्रायल है दिस एडिनो वायरस कोविड-19 वैक्सीन का, सेफ इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स। अगेन ट्रायल्स हैं, विल सी ये सक्सेस होते हैं या नहीं होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स। वैक्सीनेशन मीनवाइल वी शुड नो द कॉन्सेप्ट। वैक्सीनेशन मीन्स प्रिपेयर इम्यून सिस्टम। इसमें एक लाइव वीकन वायरस या डीएक्टिवेटेड वायरस बॉडी में डालते हैं। बॉडी उस कमज़ोर वायरस को या डेड वायरस को देख के इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो जब एक्चुअल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी सक्सेसफुली उसको डिफेंड कर लेती है। वैक्सीनेशन ऐसे काम करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी में जो इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी है वो आफ्टर एक्सपोजर टू एन एंटीजन, एंटीजन के अटैक हुआ, उसके बाद हमारा एक्सपोजर टू एन एंटीजन, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आ गया। एंटीबॉडीज़ आर क्रिएटेड बाय द रिसिपिएंट एंड मे बी स्टोर्ड परमानेंटली। तो ये हो गई एक्टिव इम्यूनिटी, आपके अंदर खुद बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो गई है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी इंसर्ट कराई गई है। ट्रांसफ़र टू एक्टिव इम्यूनिटी ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आपको प्रोवाइड की है जिससे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आई है, वो सेल्फ नहीं आई है। सो दैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड दिस इज़ पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव मतलब खुद जनरेट हो गया है एंटीबॉडीज़ एंड ऑल, यहाँ पे आपको वो सप्लाई किया गया है। मीनवाइल यहाँ पे देयर आर कपल ऑफ न्यूज़ लाइक जो फीसेस सैंपल है उसमें भी हार्बर है इन्फेक्शंस का, ब्लड क्लॉट लंग्स में हो जाता है, मेजर कॉज ऑफ कोविड-19 डेथ है। मंकी में हमने ट्राई किया तो स्टे रेजिस्टेंट टू री इन्फेक्शन। देन दिस इज़ FAQ। आज 3 बहुत अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। फर्स्ट इज़ अबाउट डोमिसाइल रूल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूटी बना, इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल रूल में कुछ चेंजेस आए। मार्च 31 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉ ऑर्डर 2020, गजट नोटिफाई किया गया। इसमें था कि जो जम्मू एंड कश्मीर की सिविल सर्विसेज जैसे डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, इसमें अमेंडमेंट करेंगे और जो परमानेंट रेसिडेंट है उसको चेंज कर दिया जाएगा डोमिसाइल फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। ये चेंजेस होगा। परमानेंट जो रेसिडेंट है दैट इज़ डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये जो एक्ट है इससे एम्प्लॉयमेंट इन सिविल सर्विसेज होता है डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल एंड स्टेट काडर पोस्ट में। इससे पहले जो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसमें एलिजिबल होते थे वो गजेटेड एंड नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए। ये जो डोमिसाइल रूल आ गया ये अब डिटरमाइन करने लग गया ऑल गवर्नमेंट पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम नाउ ऑन। बट ये पहले से ऐसा नहीं था, ऑल के लिए नहीं था। इट वॉज इनिशियली जो मार्च 31 ऑर्डर था उसमें ये ग्रुप डी पोस्ट के लिए था, प्रोटेक्शन टू डोमिसाइल, बट नाउ ऑन ऑल गवर्नमेंट पोस्ट के लिए है, एनी पोस्ट हो गया है। तो गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा फ्लैक्स आए थे तो गवर्नमेंट ने एंट्री लेवल नॉन गजेटेड पोस्ट ही रखा था इनिशियली, वो बाद में रिवर्स हुआ, अब ये एनी पोस्ट हो गया है। डोमिसाइल का मतलब होता है सर्टेन कंडीशंस यहाँ पे नोटिफाई किया है बहुत सारा कि इन कंडीशंस में आप डोमिसाइल माने जाएंगे। कि सपोज़ आपने वहाँ पे 15 ईयर्स तक रहे हैं, वहाँ पे स्कूल्स एंड 10th एंड 12th किया है, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे पोस्टिंग थी, आपके चिल्ड्रन वहाँ पे इतने टाइम तक रिसाइड किए हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जिससे वहाँ पे डोमिसाइल यहाँ पे होगा। ये भी अगेन ऑन गोइंग है, इसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस चीज़ का, विल अगेन हैव अ रीलुक। देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप। पास्ट 3-4 वीडियो से हम कॉन्टीन्यूसली बहुत डिटेल में चाइना को पढ़ रहे हैं। हमने चाइना का पास्ट देखा, चाइना की डॉक्ट्राइंस देखी, माओ जेडोंग देखा, जॉ एनलॉय देखा, देन जियोपिंग के बारे में पढ़ा, शी जिनपिंग की थ्योरी देखा, फिर हमने देखा चाइना ने अपने स्टैंड्स कैसे चेंज किया है, वर्ल्ड स्टेज में वो कैसे डोमिनेट करने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड ऑल। हैव अ लुक, बहुत अच्छा इंसाइट इसमें हमने चाइना में कवर किया है पास्ट 4-5 वीडियोज़ में। अब लास्ट क्लास में हमने देखा इंडिया चाइना बॉर्डर इशू में लद्दाख और अरुणाचल में चैलेंजेस हैं, डीमार्केटेशन नहीं है यहाँ पे प्रॉपर लाइन का। आर्मी चीफ ने यहाँ पे रिव्यू किया ओवरऑल सिचुएशंस ऑन द ग्राउंड और ये कुछ एरिया है जहाँ पे टेंशंस अभी बने हुए हैं, पैंगोंग सो, गलवान एंड दिस डेमचौक। ओवरऑल सिचुएशन ऑन द ग्राउंड अभी आर्मी चीफ ने रिव्यू किया है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये फेस ऑफ क्यों हो रहा है। फेस ऑफ होता है LSC कभी भी डीमार्केट नहीं किया गया, मतलब ज़मीन पे वो एक्चुअल हम अग्रीमेंट पे नहीं आए कि दिस इज़ चाइना दिस इज़ इंडिया, एक ब्रॉडर बॉर्डर एरिया है वो। प्रोटोकॉल बनाए गए 2005 में 2013 में, बिकॉज ये एरिया पूरा खाली है तो यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, इंडियन ट्रूप्स भी जाते हैं, चाइनीज़ ट्रूप्स भी जाते हैं। 2005 एंड 2013 में रूल्स बनाए कि अगर आमना सामना हो गया इनका तो हमको कैसे उसको डी एस्केलेट करना है, एस्केलेट नहीं करना है उस सिचुएशन को।
जब से ये शी जिनपिंग का डॉक्ट्राइन आया है, चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता जा रहा है। हमने साउथ चाइना सी में देखा था, चाइना बहुत एग्रेसिव है। लेटेस्ट टेंशन जो है वो चाइना के एग्रेशन और असर्टिवनेस से आ रहे हैं। चाइना की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेस बहुत इजी है एलएसी का, तो इंडिया भी धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है वहाँ पे, और इस बात से चाइना को बहुत प्रॉब्लम है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे एडवांटेज चाइना है, बट इंडिया भी बहुत तेज़ी से कैचअप कर रहा है। स्टेट ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट है, ये मोस्टली स्टॉल्ड है। प्रॉस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट अभी कोई नियर फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, रिमोट है। इनफॉर्मल टॉक्स भी हुए थे वुहान समिट एंड ममलापुरम में, बट अगेन कुछ इसमें परमानेंट सॉल्यूशन दिखता नज़र आ नहीं रहा है। इंडिया मीनवाइल अक्साई चीन है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। चाइना अरुणाचल में अपने क्लेम्स देता है, जिसे इंडिया कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देता है। ये जो बीजिंग के व्यूज़ हैं, बीजिंग अपीयर्स टू व्यू अनसेटल्ड बॉर्डर है। बीजिंग सोचता है कि ये लेवरेज है विद इंडिया, वन ऑफ द मैनी प्रेशर पॉइंट है इंडिया को, जब चाहे वो इसमें कैन कॉट ऑफ गार्ड। स्ट्रैटेजिक कैलकुलस में चाइना का जो ब्रॉडर व्यू है ऑफ इट्स रिलेशन विद इंडिया, वो चेंजेस द स्टेलमेट विल लाइकली इंड्यूर। जब तक चाइना का ये व्यू पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये स्टेलमेट बना रहेगा जो एलएसी में अभी बना है। अक्सर ऐसे फेस ऑफ होते रहेंगे। चाइना जो है स्ट्रैटेजी वो है, चाइना वांट्स टू बाइट टाइम, और इसको सॉल्यूशन के मूड में वो है नहीं अभी। मीनवाइल चाइना क्या करता है, जैसे चीफ ने कहा कि जो अचानक से नेपाल इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। काला पानी इशू इतने टाइम से है बट कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका, ये इमोटिव इशू भी है। ये एक वेंटेज पॉइंट होता है काला पानी का एरिया, जो लिपू लेक है, यहाँ से बहुत अच्छे से हमें नज़र रख सकते हैं अपन सब पे। तो ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ये इमोटिव वैल्यू भी है बिकॉज मानसरोवर का जो पिलग्रिम यात्रा है वो इस थ्रू दिस हम करते हैं। Now behest of someone else, this need to be understand. दारचूला लिपू लेक पास अभी हमने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, लिंक रोड इनॉग्रेट हुआ, कटिंग अक्रॉस दिस काला पानी था। इंडियन पिलग्रिमेंट्स यहाँ पे मानसरोवर यात्रा 81 से करते हुए आ रहे हैं। येस्टरडे भी हमने इसको नेपाल भी बहुत डिटेल में लास्ट 4-5 क्लासेस में देखा है। ये काला पानी इशू समझा हमने, फिर ट्रीटी ऑफ सगोली देखा था, रीसेंट क्या चेंजेस आए यहाँ पे, डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्या हुआ। कल जो इंडिया के नेपाल एम्बेसडर हैं उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था और बताया था कि ये क्यों हमें डी एस्केलेट करना चाहिए और सेम वॉइस यहाँ पे आनी चाहिए। बट यहाँ पे बिहेस्ट ऑफ समवन इज़ द प्रॉब्लम। काला पानी लोकेशन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसके नॉर्थ में तिब्बत है, ईस्ट और साउथ में नेपाल है। इंडिया का यहाँ पे अभी कंट्रोल है, नेपाल इसको क्लेम करता है। ट्रीटी ऑफ सागोली जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में, तो रिवर काली मार्कर है। अब रिवर काली कहाँ से आ रही है, नेपाल बोलता है कि इस ट्रीटी ऑफ सगोली से हमने जो कुमाऊं गढ़वाल वेस्ट और सिक्किम वाला एरिया है वो सरेंडर कर दिया। जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो ये ऐसे करके नेपाल आता है, तो इधर वाला जो कुमाऊं वाला एरिया है वो सरेंडर कर दिया हमने, और इधर सिक्किम वाला सरेंडर कर दिया। तो हियर इट इज़ ओके। यहाँ पे भी ये जो जंक्शन आ रहा है, दैट जंक्शन इज़ दिस काला पानी एरिया, और इस जंक्शन में हमने डिसाइड किया कि ये जो रिवर है वो डीमार्केट होगा। अब ये रिवर एक्चुअली कौन सी है और किस जगह से ट्रिब्यूटरी आ रही है, इस पर कन्फ्यूजन होता है। नेपाल बोलता है ये लिम्पिया धौरा है, एलिवेशन ऊपर हाइटन जो पॉइंट है वो माना जाना चाहिए, तो ये एरिया नेपाल के पास आ जाएगा। इंडिया बोलता है नहीं, ये एलिवेटेड एरिया नहीं, इसके नीचे वाला जो एरिया है यहाँ से हम मानेंगे, तो ये लिपू लेक वाला एरिया इंडिया के पास आएगा। इंडिया काला पानी डाउनवर्ड से मानता है। लिपू लेक पास इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली, इंडिया के पास अभी ऑक्यूपेशन पे है ये। 2015 में मीनवाइल इंडिया से भी डिप्लोमेटिक काफ़ी यहाँ पे थोड़ा हॉटीनेस हो जाती है। 2015 में इंडिया चाइना ने रिन्यू किया मानसरोवर पिलग्रिम दिस कनेक्शन, इसमें नेपाल को साइडलाइन कर दिया गया, तो नेपाल ऑफेंडेड फील हुआ। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, दिस डिग्निटी एंड दिस सेल्फ रेस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, नेहरू जी ने अपनी बुक में भी लिखा था ये, हमको ये नहीं करना चाहिए था, अवॉइड किया जा सकता था। तो नेपाल इससे साइडलाइन फील करता है, ऑफेंडेड फील करता है। 2020 में अभी मई 22 को उन्होंने एक नया मैप रिलीज़ कर दिया, और इससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होगा और फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये इशू, और फिर फॉरेन के भी जो इंटरनेशनल बॉडी है उनका भी अटेंशन होगा, तो सॉल्यूशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जैसे बायलैटरल सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जैसे इंडिया और बांग्लादेश में इतना सारा प्रॉब्लम था, बट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, बाउंड्री दिस एनक्लेव का एक्सचेंज हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट नाउ ये जो है दिस काला पानी, दिस इज़ गोइंग एस्केलेट हो रहा है। ये अगर ये होगा तो ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। यहाँ एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, दिस बिहेस्ट ऑफ समवन, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे सॉल्व करना है इसमें।
नाउ दिस इज़ डिस्पैचेस में यहाँ पहला जो न्यूज़ आइटम है दिस इज़ अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका में स्पोर्ट्स एंड स्टेडियम का इशू आ रहा है यहाँ पे, अगेन दे आर सफरिंग। अफगानिस्तान मीनवाइल यहाँ पे नया इशू है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला मीनवाइल इन्होंने अग्रीमेंट कर लिया है पावर शेयरिंग का, ये मिलके यहाँ पे रूल करने का। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे तालिबान का भी, इंट्रा अफगान टॉक्स हो रहे हैं, पीस यहाँ पे ज़रूरी है। यूएस का पुल आउट हो रहा है, इंडिया का यहाँ पे रोल इंक्रीज़ होना चाहिए, इसकी हमने कॉन्टीन्यूसली आर्टिकल्स देखे हैं। सुहासनी हैदर मैम और डिप्लोमेट्स, इनके काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े थे हमने कि वाई इंडिया को यहाँ पे आइडियलिज्म की बजाय थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सेटलमेंट विदाउट पीस यहाँ पे ये बात है। अभी मीनवाइल यहाँ पे फिर से अटैक हो गया था और काफ़ी ज़्यादा लाइफ लॉस हुआ। सो दिस इज़ टर्मोइल चल रहा है यहाँ पे। देन ब्राज़ील का न्यूज़ देखें तो ब्राज़ील भी हमने काफ़ी अच्छे से कोविड-19 के बैकड्रॉप में देखा। जायर बोल्सोनारो काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर नहीं थे। राइट विंग मिलिशिया ऑन लूज़ है, कोविड-19 के कारण डायर स्टेट ऑफ इकोनॉमी है। कोविड-19 भी हो गया और इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। मीनवाइल जापान जो है दिस इज़ पचिंको पार्लर, ये पचिंको पार्लर है, यहाँ पे ये लोग गैम्बलिंग करते हैं। जापान में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉपुलर है दिस कंप्यूटर स्पोर्ट्स एंड ऑल, एनाइम भी। अब जापान में क्या है कि ये टेक सेवी है, नॉट दैट टेक सेवी इन दिस वर्क फ्रॉम होम और दिस डिजिटल एजुकेशन एंड ऑल, इन सब में तो दे आर फेसिंग सम ट्रबल इन दिस ट्रांजिशन। ओलंपिक्स मीनवाइल पोस्टपोन हो गए तो इससे भी इकोनॉमिक शॉक लगा है इन्होंने, नॉट दैट टेक सेवी है तो दे आर अगेन स्ट्रगलिंग। Then this is sports and life. So this is today's newspaper. आज हमने पढ़े डिस्पैचेस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील एंड जापान। ये बहुत अच्छे से हमने समझा है लास्ट 3-4 वीडियोज़ और आज भी कि ये काला पानी इशू क्या है और इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। इंडिया चाइना बॉर्डर फ्लेयर अप हमने समझा, ये ऑनगोइंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, विल रिविजिट। देन दिस इज़ डोमिसाइल रूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन था। फिर ये बिजनेस न्यूज़ वी सॉ, दिस इज़ BRI, चाइना पे भी एक टैप रखना है। पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में चाइना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनता जा रहा है। देन दिस इज़ वर्ड न्यूज़ हमने देखा, दिस इज़ HCQFE कैसी, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वी शुड listen to them, not recommended for general public. Then heat wave conditions हमने देखा, this was about Eid, then Eid ul Fitr, then this is हमने टेक्नोलॉजीज देखा यहाँ पे, रियल टाइम नॉइज़ का, सीवर प्रोजेक्ट्स का और ये स्मोक टावर्स का। then this is about LSE with China, then spike continues, gains of lockdown, इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ। इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोटिव वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, लाइफलाइन ऑफ द नेशन है। इट नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स एंड गुड्स बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स द एंटायर नेशन इनटू अ कॉमन थ्रेड। So this is 24th of May 2020, 24th of May 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.